Hello my dear students, have a nice day for you. Today is the turn of science. As our previous video, we already start our lesson 1. Crop production and management is the title of our lesson. Dear students, previous video में हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा. क्रॉप्स को कल्टीवेट कैसे करते हैं, क्रॉप्स को हम ग्रो कैसे करते हैं, सीज़न के हिसाब से हम कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. फिर हम फील्ड्स की बात करते हैं, खेत की बात करते हैं, उसको हम किस तरह से उसके अंदर हम बीज लगाते हैं, किस तरह से हम एक छोटे से बीज से प्लांट तक की प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम उसमें यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी. डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे कि पौधे लगाने के साथ साथ में हम उन पौधों की अच्छी ग्रोथ, अच्छी उपज के लिए किस तरह से फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं और किस तरह से कितनी लिमिट के अंदर हम कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, क्या इफ़ेक्ट होते हैं फर्टिलाइजर्स को यूज करने के, उनके अच्छे इफ़ेक्ट कौन से होते हैं, उनके बुरे इफ़ेक्ट कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में जानेंगे और समझेंगे. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स की जो खाद है या उर्वरक है जिसको हम अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. क्या कहा इसके अंदर कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ, वो चीज़ें जिनको हम मिट्टी के अंदर जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं पोषक तत्व जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हेल्दी ग्रोथ और एक तरह से पैदावार को अच्छी बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में जिस चीज़ को मिलाते हैं, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, मिट्टी की अच्छी उपजाऊपन के लिए जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं उनको हम मैन्यूर बोलते हैं, खाद या फर्टिलाइजर्स, उर्वरक हम उनको बोलते हैं. अच्छी पैदावार के लिए हम इनको मिट्टी में मिलाते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट. क्या कहा इसने, मिट्टी जो है वो फसल को क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण हैं, वो उन्हें मिट्टी प्रोवाइड करवाती है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कई जगह आपने फार्मर्स को देखा होगा, किसान को देखा होगा, वो उसी खेत में, उसी ज़मीन में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसी तरह से फसलें उगाते रहते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. क्या कहा इसमें, वो उस खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं, कभी भी उसको बिना बोए नहीं छोड़ते हैं. इमेजिन वॉट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. तो अब आप एक बार अंदाज़ा लगाइए, जो पहले से मिट्टी में अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या उनकी प्रोसेस होगी, या वो किस तरह से कम होंगे या ज़्यादा होंगे, उस चीज़ के बारे में हमें आगे डिस्कस करना है. कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. क्या लगातार अगर हम फसल उगाते जाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है, उनकी क्या होती है, धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, पुअर होने लग जाती हैं. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish to the soil with that nutrients. replenish का मतलब होता है एक तरह से उन पोषक तत्वों की जो कमी हुई है, जो क्षति हुई है, उस क्षति को पूरा करना, उनकी पूर्ति करने के लिए हम उनके अंदर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं, उनके अंदर मैन्यूर को, खाद को मिक्स करते हैं. जब उनकी कमी को, क्षति को पूरी करने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स को, खाद को मिलाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग. तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को, इस पूरी प्रक्रम को हम बोलते हैं मैन्यूरिंग, खाद देना. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. क्या कहा इसने कि अगर सही तरीके से या अपर्याप्त तरीके से या मैन्यूरिंग की, खाद की कमी हो जाती है तो उसके परिणाम होते हैं कि प्लांट, पौधे भी क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या हमारी जो फसल की जो पैदावार है वो कम होती है.
Manure is an organic substance obtained from the decomposition of प्लांट और एनिमल। क्या कहा है इसने कि मैन्यूर, खाद की जो बात की जा रही है, खाद क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक सब्सटेंस का मतलब पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं वो है, जो क्या है, किस वजह से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन मतलब होता है अपघटन या गलना, किस चीज़ का, प्लांट और एनिमल के जो वेस्टेज है उनके गलन से या उनके अपघटन से जो हमें चीज़ मिलती है वो ऑर्गेनिक है। ओके, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट डिकम्पोज। किसान क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवरों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको एक गड्ढे में, एक डग के अंदर, एक पिट के अंदर डाल करके खुला छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉट बाय द सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस गलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के अंदर या उन पेड़ पौधों के जो वेस्टेज होते हैं उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसमें पनपने लग जाते हैं, जिससे उनके अंदर गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा पदार्थ, पूरा जो मैटर रहता है वो पूरा गलना शुरू हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, और इस डिकम्पोजिशन वाला जो पूरा का पूरा होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूर, जिसको हम जैविक खाद भी बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है, अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। वर्मी कंपोस्टिंग, केंचुए वाली खाद जिसको हम बोलते थे, उस खाद के बारे में, उस मैन्यूर के बारे में आपने क्लास 6 में पहले से पढ़ रखा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है, उस एक्टिविटी में क्या प्रोसेस है, क्या उसके अंदर हमने किया, वो सारा सब कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, इस एक्टिविटी में क्या कहा, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, कि मूंग और ग्राम मतलब मूंग और चने के बीज लेकर के उनको हमें अंकुरित करना है, जर्मिनेट करना है, और फिर सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, और इनके 3 एक तरह से मान सकते हैं सीडलिंग्स हमें बनाने हैं, मतलब उनमें से हमें धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है ना, जिसको वाइट थ्रेड्स का नाम दिया था हमने, तो वो थ्रेड्स, वो उनको अंकुरित हमें करना है। फिर क्या करना है, टेक 3 एम्पेटी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, 3 हमें ग्लास लेने हैं या 3 हमें गमले लेने हैं। मार्क देम, उन पर मार्क करना है, ABC उनको हमें लिखना है। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटिल काउ डंग मैन्यूर, जो जो ग्लास हमने लिया उसके अंदर हमें मिट्टी के साथ में गाय का गोबर भी मिलाना है, या गाय के गोबर की जो खाद है वो हमें उसमें मिक्स करनी है। इन ग्लास B पुट द सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल यूरिया, नंबर B वाले ग्लास के अंदर हमें यूरिया मिक्स करना है। सेम एज इट इज, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, और जो C वाला ग्लास है उसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरनी है। अब इसके अंदर क्या कहा इसने, प्लांट लगाने के बाद नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, और हर एक ग्लास के अंदर अब हमें पानी भरना है, सेम पानी हमें डालना है। प्लांट द सीडलिंग्स इन दियर देम, और इसके अंदर हमें वो जो मूंग या फिर जो हमने चना ग्राम लिया था ना, उनके सीडलिंग्स इसमें लगाने हैं। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, इनको सही साफ जगह पर हमें इनको रखना है सेफ्टी के साथ में, और इनको ग्रोथ हमें नोट करनी है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देम ग्रोथ, और 7 से 10 दिनों के बीच की जो इनकी ग्रोथ है वो हमें ऑब्जर्व करनी है। नोटिस हमें क्या करना है, डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, की सेम पेस, क्या इनके अंदर जो वृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है वो एक जैसी हो रही है। फिर विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कि कौन से प्लांट के अंदर, कौन से ग्लास के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है, बेटर ग्रोथ हो रही है, और विच ग्लास इज फास्टेस्ट ग्रोथ, और कौन से ग्लास के अंदर फास्ट ग्रोथ हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, क्या कहा इसने फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि उर्वरक जो खाद होती है उनकी बात की जा रही है, वो रासायनिक हैं, और जो एक तरह से मान सकते हैं स्पेशल विशेष जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, और ये खाद से किस तरीके से अलग है, खाद में जो मैन्यूर है उसमें और इन जो फर्टिलाइजर्स है इनमें डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस्ड किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, कुछ एग्जाम्पल्स फर्टिलाइजर्स के यहाँ दे रखे हैं, जिसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश
NP के नाम दे रखा है जिसका पूरा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इस तरह से यहाँ पर ये फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स या कुछ नेम भी दे रखे हैं। यूज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। क्या कहा इसने कि जो किसान जो हैं जो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपनी फसल को, अपनी उपज को अच्छी पैदावार कर सके, अच्छी फसल बना सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल, गेहूं की फसल, पैडी जिसको धान बोल सकते हैं हम, और मक्का, इनकी फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसान क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में अगर फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, मेक द लेस फर्टाइल, मिट्टी जो है उसका उपजाऊपन धीरे धीरे कम करते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स की ही वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं, केमिकल से बने, और ये केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स जब पानी के फ्लो के साथ में रिवर्स में जाते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन के भी रिजल्ट्स ये उसको भी बढ़ाते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substance fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। और इसके लिए क्या कहा इसने कि जो हमने बात की फर्टिलाइजर्स, इन फर्टिलाइजर्स को हम नॉर्मली यूज करते हैं ओके, लेकिन इसको अधिक मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर इनकी जगह हम क्या करते हैं कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए अगर हम मैन्यूर को काम ले, जिसको हम ऑर्गेनिक बोल रहे थे, ऑर्गेनिक जो खाद हमारी थी, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हमारा था, ऑर्गेनिक मैन्यूर जो हमारा था, जिसको हमने वर्मी कंपोस्टिंग का नाम भी दिया था, अगर वो चीज़ हम काम में लें और साथ में ही हम क्या करें, लीव द फील्ड, हम खेत को अनकल्टिवेट मतलब बिना कुछ बोए अगर हम खेत को छोड़ देते हैं, कब, बिटवीन टू क्रॉप्स की, एक फसल उगाने के बाद में खेत को खाली छोड़ दो और उसके बाद में नेक्स्ट सीजन में दूसरी फसल उगानी। तो दो फसल उगाने के बीच में अगर एक बार हम खेत को खाली छोड़ देते हैं बिना कुछ उगाए तो उस खेत का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम नहीं होता, जबकि उसकी जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो वैसे की वैसी बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि कैसे हम मैन्यूर को यूटिलाइज करते हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनिक या जो हमारे यहाँ आया था इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम कैसे काम में लेते हैं, रासायनिक और अरासायनिक जो केमिकल से बने फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमें कितना यूटिलाइज करना चाहिए, किस लिमिट के अंदर हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरह से ये बेनिफिशियल हैं और किस तरह से ये हमारी वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्यूर improves the soil texture and well as its water retaining capacity। क्या कहा इसने कि अगर हम खाद को यूज करते हैं, मैन्यूर को यूज करते हैं तो इम्प्रूव होती है सॉइल टेक्सचर से, मतलब मिट्टी का जो गठन है या मिट्टी का जो जुड़ाव है वो क्या होता है, अच्छा होता है। और साथ में वेल इट इज़ द वाटर रिटेनिंग, और मिट्टी के अंदर पानी को सींचने की या पानी को शोषण करने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। इट रिप्लेसेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और साथ में ही क्या होती है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो भी दूर हो जाती है या उसकी भी पूर्ति होती है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through the crop rotation। दूसरा इसने बता रखा है कि अगर हमें ये मेथड जो मैन्यूर वाला है उसको यूटिलाइज नहीं करना, दूसरा मेथड यूज करते हैं जिससे हमारी जो खेत की जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन बना रहे, तो उसका आता है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय द ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, कि अलग अलग जो फसल है वो हमें अल्टरनेटली एकांतर क्रम में उगानी चाहिए। द अर्लियर, पहले के जो किसान थे, अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थन इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। क्या कहा इसने कि जो पुराने पहले के जो किसान थे नॉर्थन इंडिया, जो उत्तरी भारत वाले थे, उनकी तरफ से क्या होता था, लेग्यूम जो फलीदार जो चारा होता था उसको एक सीजन में उगाया जाता था, एंड वीट जो गेहूं है उसको नेक्स्ट सीजन में उगाते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो फसलों में होती रहती थी, मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता था। फार्मर्स आर बीइंग इंकरेज्ड एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इस फसल चक्र वाले जो मेथड है इसको वो अपनाएं।
प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो थे, जो फलीदार जो पौधे थे, उनकी जड़ों की जो गांठें थी उनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया को हमने पढ़ा। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कहा गया दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन चक्र जो वायुमंडल में चलता है इसको कंट्रोल करना, ये इसको फिक्स्ड करने का काम क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर के डिफरेंसेस बताए गए हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके यूटिलाइजेशन है, वो बताए गए हैं। सेम एज मैन्यूर की यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी यहाँ डिफाइन किया गया है। फर्टिलाइजर्स इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या कहा इसने, फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक है वो क्या है, मैन मेड, मानव के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब अकार्बनिक है। ओके, मैन्यूर की बात करते हैं। मैन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। क्या कहा इसने कि ये एक प्राकृतिक है जो गोबर से और पौधों के जो अवशेष होते हैं, पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्टेज पार्टिकल्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। फर्टिलाइजर्स में दे रखा है फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तो ये भी चीज़ हमारे सामने क्लियर हुई कि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्यूर क्या होता है, खेतों में ही तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो ह्यूमस की जो अवेलेबिलिटी होती है, ह्यूमस जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स से मिट्टी को प्रोवाइड नहीं करवा पाते। मैन्यूर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्यूर खाद के द्वारा बहुत सारी ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो मिट्टी को प्रोवाइड करवाई जाती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। मैन्यूर इज़ रिलेटिवली लेस देन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो मैन्यूर खाद होती है उसके अंदर माना जाता है कि खाद के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है, ये एक तरह से कंपेरिजन करें हम मैन्यूर से, फर्टिलाइजर से, तो कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस टेबल के अंदर हमने मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स के अंदर डिफरेंसेस भी देखे। चलते हैं आगे। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स। कि जैविक जो खाद है उसको हम फर्टिलाइजर्स की कंसिडर करें तो ये मैन्यूर जो है, खाद जो है, जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है, बेटर है। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है, ऐसा क्या है, पढ़ते हैं। क्यों माना गया मैन्यूर को फर्टिलाइजर से बेटर, देखते हैं। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कि मिट्टी के अंदर पानी के अवशोषण करने की, पानी को कैपेबल करने की जो क्षमता होती है वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा बनती है, किससे, मैन्यूर से। इट मेक्स द सॉइल पॉर्स ड्यू टू द विच एक्सचेंजेस ऑफ गैस बिकम्स ईजी। गैसेस बिकम्स ईजी, क्या कहा इसने, ये पॉर्स कर देती है मिट्टी के अंदर। इसके अंदर मैन्यूर की वजह से मिट्टी के अंदर छेद, जिसको रंध्र बोल सकते हैं, छोटे छोटे पॉर्स बन जाते हैं, जिससे मिट्टी में होने वाली जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती रहती है आसानी से। इट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्यूर खाद से, जैविक खाद से मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो फसल के लिए और एक तरह से मान सकते हैं किसानों के लिए एज ए फ्रेंडली होते हैं, मिट्टी की उपजाऊपन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर्स ऑफ सॉइल। और मिट्टी का जो गठन होता है, मिट्टी की अच्छी कैपेबिलिटी के लिए भी मैन्यूर अच्छे होते हैं, ये उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर एंड कैपेसिटी, कि किस लिमिट के अंदर हम फर्टिलाइजर्स को यूज करें और किस तरह से हम फर्टिलाइजर्स को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हम रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को यूटिलाइज करके भी हम हमारी फसलों का जो क्रम है या उपज है उसको हम बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को हमने स्पेशली फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर के टॉपिक के ऊपर डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इरिगेशन की, क्रॉप्स को हम किस तरह से इरिगेट करते हैं और कौन कौन से उसके मेथड होते हैं। आई होप दैट कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट या क्यूरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।